रजत की आस्का के साथ जबरदस्ती देख ली सभी। जी हाँ दोस्तों, इधर रजत काफ़ी ज़्यादा नशे में रहता है और अर्श के घर में आस्का के बेडरूम में आ जाता है, जहाँ पर वो आस्का से सवाल करता है। बट आस्का उसके सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है। कहता है ये अर्श गुजल है कहाँ बताओ, जिसकी फ़ोटो लगी है। लेकिन वो जो है बताने से इनकार कर जाती है, जहाँ वो ड्रिंक पर ड्रिंक लिए जा रहा होता है और आस्का से ही सवाल कर बैठता है। ऐसे में आस्का कहती है तुम बहुत नशे में हो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, वो वहाँ पर घर पे है नहीं। लेकिन यहाँ पर रजत ये बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये जानना है कि आखिर सई किसकी बेटी है। तू माँ है, तू उसको कोख में 9 महीने रखी है, तुमको पता होगा, तुम ही बता सकती हो, चल तू ही बता किसकी बेटी है सई। लेकिन आस्का जो है उसके सवाल का जवाब का जरूर देना नहीं समझती है और उसको बार बार कहने के बाद भी उसको रिप्लाई नहीं करती है। ऐसे में रजत को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जब वो बार बार कहने से नहीं बोलती है तो गुस्से में फिर उसके ऊपर चलाता है बोतल। लेकिन उसको नहीं लगता है, कहता है आज मैं तुमको मार ही डालूंगा, बताओ जल्दी से। बाहर में गार्ड ये सब बार बार दरवाज़ा पीट रहे होते हैं खोलिए खोलिए, लेकिन कोई खोलता नहीं है। उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम बता रही हो फिर मैं तुमको आज ख़त्म ही कर दूंगा। लेकिन फिर भी जो आस्का उसको नहीं बताती है। तभी आस्का को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रजत उसका हाथ पकड़ कर रखता है, तुम बताओ। लेकिन यहाँ पर आस्का उसको बेड पर जोर से पटक देती है और रजत वहीं पर गिर जाता है और फिर बाहर निकल जाती है। अपने जो नौकर होते हैं उन लोग बहुत ज़्यादा डांटती है, तुम लोग कर क्या रहे हो। तभी वो फिर अर्श को फ़ोन करती है तो अर्श यहाँ पर दिमाग लगा देता है कि वाह मेरे लिए तो गुड न्यूज़ है, अगर वो आ गया है तो तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है। आस्का कहती तुम्हें मजाक लग रहा है। बोलते हो कि मजाक नहीं कर रहा हूँ बेबी, बस ये तुम करो। वो जो है अपनी बेटी की तरस रहा है और उसकी जब पत्नी आएगी ना तो वो सोचेगी कि आखिर रजत ने क्या किया है, बस मैं जो बोल रहा हूँ तुमको वही करना है। जहाँ पर आस्का को समझ में आता है कि अर्श की कही बातें हर एक उसको शेयर करनी है। तभी वो जो है जब इधर सही सो जाती है और रात काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान है सभी कि आखिर मैं क्या करूं, वो कहाँ गए, अभी तक घर पे क्यों नहीं आए हैं। तभी उसके मोबाइल पर आस्का का फ़ोन आ जाता है। आस्का कहती है तुम्हारा पति मेरे घर पे है और बहुत अजीब गजीब हरकतें कर रहा है, प्लीज़ तुम आओ अपने पति को लेकर जाओ। जहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं। बोलते हो बहुत ज़्यादा नशे में है, प्लीज़ सभी जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और उसको यहाँ से लेके जाओ, हम एकदम परेशान हो चुके हैं। तभी जो है सभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आस्का के पास पहुँच जाती है, जहाँ आस्का सारी बातें बताती है कि किस तरह देखो मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। और वो कहता है मैं अभी भी तुमको पसंद करता हूँ, सभी से प्यार नहीं करता हूँ, सिर्फ तुमसे करता हूँ। और वो जो है मेरे साथ रहने के लिए हसबैंड जिद कर रहा था। ऐसे में सभी के मन में आस्का ऐसी ख्याल डाल देती है ताकि सभी भी उसे प्यार न करें और उसको जो है बुरी नज़र से देखें। ऐसे में आस्का के बारे में उसे समझ में नहीं आता कि सच बोल रही कि झूठ। लेकिन आस्का जो है रो रो कर सारी बातें बोलती है, मेरे साथ आकर ज़बरदस्ती सब कुछ करने लगा और इतना ज़्यादा ड्रिंक किया था, मैं चाहती पुलिस को बुला सकती थी लेकिन नहीं बुलाई कि नहीं सभी को मैं बता देती हूँ। जहाँ पर सभी उसको कहते हैं कि ऐसा वो कर ही नहीं सकते हैं, अगर उतना ही प्यार होता आप लोगों का तो आप तो छोड़ कर नहीं जाते एक दूसरे को। जहाँ पर देखती है कि रजत नीचे बेड पर पड़ा हुआ है और वो जो है आस्का का ही नाम ले रहा है। फिर वहाँ पर सभी आकर कहती चलो घरे, तो कहती भोंसले। लेकिन वो फिर भी नशे में इतना लुप्त है कि कुछ बोल भी नहीं पाता अच्छी तरह से। तभी वहाँ पर कुछ और गार्ड लोग आते हैं और रजत को फिर से वहाँ पर उठाने की कोशिश करते हैं और फिर किसी तरह से वहाँ से उठाकर उसको घर पर लेके जाते हैं। इधर आस्का को चैन की फिर सांस मिलती है। तभी वहाँ पर अर्श आ जाता है और अर्श कहता है कि क्यों इतना परेशान हो रही बेबी, तूने जो आज काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। अब देखो दोनों के मन में इतना मैंने जहर घोल दिया है कि दोनों कभी न से चैन से मर पाएंगे नहीं तो चैन से जी पाएंगे। ऐसे में आस्का को समझ भी नहीं आता ये क्यों ऐसा कर रहा है कि उसको तड़पा के उसको क्या मिलेगा। बट अर्श कहता है कि हमें उसको तड़पा कर सुकून मिलेगा। वो भी बहुत ज़्यादा उछल रही थी, रजत से हमारी माना करने के बाद भी शादी की थी, बस देखते जा बेबी। फिर उसको प्यार देता है और फिर यहाँ पर आस्का ही मुस्कुरा जाती है। इधर जैसे ही सभी के बेड पर आ जाता है रजत कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरी बेटी सही कहाँ है।
लेकिन सभी मना करती है, आप बहुत ज़्यादा नशे में हैं और आप इस वक्त बस आराम कीजिए, बाद में उसे मिलिएगा। लेकिन उसे याद आता है कि सर मैं डॉक्टर पास गया था डीएनए टेस्ट के लिए, फिर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, नहीं करवाया। फिर भी सभी बहुत चिंतित है और यहाँ पर आस्का की बातों को लेकर ज़्यादा परेशान है सभी। वहीं पर जो है रजत भी बहुत ज़्यादा परेशान है सई को लेकर। दोनों के बीच ऐसी जहर घोली हुई है कि दोनों एक दूसरे के प्रति हर समय दुश्मन ही बने रहेंगे। लेकिन सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। आप वहाँ पर क्या करने गए थे आस्का के बेडरूम में, हमको पहले बताइए। लेकिन रजत जो है वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। सभी की चिंता बढ़ी जा रही होती है और वो पूछती है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। तभी सभी के मोबाइल पे फ़ोन आ जाता है और यहाँ पर पिछला बात याद करती है कि इस तरह से रजत इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे सही से, अचानक से इनको हो क्या गया है। और उन्होंने इतना सुंदर प्रोजेक्ट बनाया था घर का, और इतना प्यार करने वाला आदमी आखिर अचानक से ऐसे कैसे कर सकता है। ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है। और हमें वो जो प्रोजेक्ट बनाए थे घर का इतना सुंदर, मैंने पूछा था मैं कहाँ रहूँगी, तो बोला था वो कि मेरे से आपने शादी किया है तो आपके लिए मैंने जगह बना दी है। ऐसे में इतना प्यार करने वाला अगर बाप है तो अचानक से बदल कैसे सकता है। लेकिन वो बातें सोच सोच कर ना सभी के दिल दिख रहे होते हैं। लेकिन रजत जो है हर एक चीज़ एक तरफ से वेरीफाई करता है कि कहाँ पर रहेगी सही, उसका कहाँ पर बेडरूम होगा, उसको खेलने के कैसे प्लेग्राउंड होंगे, हर एक तरह से उसने घर में सजा कर रखा है और ये सपना नहीं हकीकत में बदल कर दिखाना है। ये सुनने के बाद सभी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि आज हमें समझ में आ रहा है कितना प्यार करते हैं। वहीं पर सभी रहेगी बगल में, इधर रहेगा रजत और बीच में सई। ये देखने के बाद सभी को यकीन ही नहीं होता है कि रजत ऐसा कुछ कर सकते हैं। ज़रूर कुछ न कुछ बात है जो हमसे छुपाई जा रही है, हमें उस तह तक पहुंचना होगा। आने वाले एपिसोड में सई को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, ब्लड निकल आता है, उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उसका ओ नेगेटिव ब्लड होता है जो कहीं नहीं मिल रहा होता है। तभी जो है सभी परेशान है कि आप बताइए, ब्लड चेक करवाइए आपका कौन सा ब्लड है रजत से। तो पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते